डर जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बिना डर के जीवन का महत्व पता नहीं चल सकता है। हर एक इंसान के अंदर डर छुपा हुआ होता है, इसलिए हम हमारे जीवन में कुछ भी करने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये जो डर हमारे दिल में छुपा हुआ होता है, ये हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को काफी ज्यादा व्यावहारिक और सटीक बनाता है। डर के कारण ही इंसान होकर रहता है और समाज में श्रृंखला बनी रहती है। डर के कारण ही हम हमारे जीवन को समय के साथ साथ संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर के अगर इतने अच्छे पहलू हैं, तो फोबिया जैसी चीजों का बनना कैसे संभव है? कोई भी चीज अपने हद में रहे तो ही ठीक है। हद से ज्यादा प्यार भी इंसान के लिए अक्सर घातक साबित होता है। तो ये डर अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सोचिए कैसे हालत हो सकती है आपकी। डर अगर अपने चरम सीमा को छूती है तो समझ लीजिए कि ये फोबिया में बदलने वाली है। जब इंसान का डर उसके सर चढ़कर बोलता है तो दशा उस इंसान की होती है। वो शब्दों में इसे कभी भी दर्शा नहीं सकता है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपको इन फोबियाज के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, जो कि आपके लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इंसानों के द्वारा महसूस किए जाने वाले इन फोबियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। फोबिया किसे कहते हैं? चलिए सबसे पहले फोबिया किसे कहते हैं उसे जान लेते हैं। चीजों को ज्यादा मुश्किल न बनाते हुए साधारण भाषा में कहूँ तो फोबिया किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक डर को कहते हैं, जिसका कोई वास्तविक कारण होना लाजमी नहीं है। हालांकि ज्यादातर फोबिया के पीछे कुछ न कुछ वजह अक्सर देखा गया है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब भी आपको किसी भी चीज के प्रति फोबिया होता है, तब आप उस चीज के पास आने से ही आपके दिल और दिमाग में डर का एक ऐसा तूफान आता है जिसे कि आप खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वैसे आपके दिलो दिमाग में जो डर का भाव आता है, वो किसी स्थान, घटना या किसी चीज से ही आ सकती है। ज्यादातर लोग फोबिया को मानसिक रोगों के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। मानसिक रोगों से विपरीत फोबिया बहुत ही ज्यादा विशिष्ट होता है। फोबिया का असर किसी भी इंसान के ऊपर काफी हल्के से लेकर गहन प्रभाव तक जा सकता है। जो व्यक्ति फोबिया को महसूस करता है, वो अक्सर सोचता है कि उसका डर वास्तव है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। फोबिया का असर किसी भी जगह पर हो सकता है, और वो स्थान चाहे व्यक्ति का स्कूल, दफ्तर या कोई पसंदीदा जगह ही क्यों न हो। आज फोबिया के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में अभी भी कोई आकलन लगाना सही नहीं होगा। फोबिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फोबिया के होने का हमेशा कोई कारण होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे फोबिया मौजूद है जिनके स्रोत का पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिर वही बात आ जाता है कि ज्यादातर फोबिया को इंसानों ने समझने का प्रयास किया है, जिससे कुछ कारणों का पता चल पाया है। तो वीडियो में हम उसी कारणों के बारे में ही बात करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर फोबिया आनुवंशिक होते हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को या परिवार के किसी पूर्वज को किसी भी प्रकार का फोबिया रहा है, तो वो फोबिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आएगा। ऐसे में व्यक्ति को कई सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के बचपन में अगर कोई दुर्घटना घटित हुआ है, तो भी उसका प्रभाव पूरे जिंदगी भर फोबिया के तौर पर दिल में कैद होकर रहेगा। इन घटनाओं में पानी में डूबने की घटना, ऊंचे इमारतों से गिरने की घटना या जानवरों के द्वारा काटे जाने की घटना शामिल है। कई लोगों को बहुत ही तंग या बंद जगहों पर भी घुटन और डर महसूस होता है, जो कि शायद बचपन में घटित किसी घटना से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का उपचार चल रहा होता है, उनके अंदर भी हमें फोबिया देखने को मिल सकता है। एक्सीडेंट के कारण दिमाग में लगी चोटें, अत्यधिक नशीली द्रव्यों का सेवन करना या डिप्रेशन भी कई सारे फोबिया का कारण बन सकता है। ऐसे में इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप इन फोबियाज को बेहतर ढंग से समझ पाए। फोबिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? वैसे तो फोबिया को बीमारी के श्रेणी में लाना उतना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसे एक बीमारी के दृष्टिकोण से देखें तो हमें इसके कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी लक्षणों के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। फोबिया का सबसे पहला लक्षण होता है दिल के धड़कनों का बढ़ना।
जब भी फोबिया ग्रसित व्यक्ति के सामने डर का स्रोत सामने आ जाता है, तब उसका दिल इतना जोर से धड़कता है कि आपको उसके हाव भाव से ही पता चल जाएगा। दिल के जोर से धड़कने के साथ साथ व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत भी होता है। व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि वो कुछ भी बोल नहीं पाता या बोलता भी है तो उसका मुंह डर के कारण थर-थर कांप रहा होता है, गला सूख जाता है और वो सही तरीके काम नहीं करता है। ऐसे में व्यक्ति क्या कर रहा है वो खुद भी जान नहीं पाता है। उसका पेट खराब होने लगता है या दर्द करने लगता है, खून का दबाव बढ़ जाता है और शरीर में कंपी फैल जाती है, दिल सहम जाता है और जोर से धड़कने के कारण दर्द भी करने लगता है। इसके बाद व्यक्ति के चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होने के कगार तक पहुंच जाता है। इतने समय तक शरीर पसीने से लथपथ हो चुका होता है और बेहोश होने से पहले एक बार उसे ऐसा जरूर महसूस होता है कि उस दिन ये दुनिया जरूर खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष, हम इसकी अगली वीडियो में फोबिया के प्रकार और इसके उपचारों के बारे में बात करेंगे। खैर, फोबिया के चपेट में वो लोग ज्यादा फंसते हैं जिनका आनुवंशिक क्रम ही स्ट्रेस और एंजाइटी से भरा हुआ हो। इसके अलावा व्यक्ति का उम्र, वो किस जगह रहता है भी फोबिया के होने में अपना महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। उदाहरण के लिए आप महिलाओं को ही देख लीजिए, उनमें जानवरों कीटों से जुड़ी फोबिया ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे विकासशील देशों में ज्यादातर लोगों को समाज से जुड़ी कई सारे फोबिया होने का खतरा रहता है। खैर, इसमें पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पुरुषों की बात करूँ तो इनको डेंटिस्ट या डॉक्टरों से ज्यादा डर लगता है। सुनकर ये बात अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सर्वे में पाया गया है, जिस पर यकीन करना या न करना आपके ही ऊपर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल वाले बेल आइकॉन को ऑल पे कर दे ताकि आप हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर दे। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले।